क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, एलील, लोकाई, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। सबको पता है कि सेल है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। बेसिकली वो है क्या, वो होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। अब ये इतना बड़ा है, 2.2 मीटर है। अब इसको न्यूक्लियस में फिट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये क्या होता है कि कुछ प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड हो जाता है, कॉइल हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ताकि वो इसमें फिट हो सके, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, जो कंडेंस फॉर्म हो जाती है। और ये हमको तब दिखाई देता है जब ये सेल डिवाइड होने वाली होती है। उस टाइम पर आप इजीली इन क्रोमोसोम को देख सकते हो। तो ये क्रोमोसोम जब कंडेंस हो जाता है, रैप्ड हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, ताकि वो फिट हो सके न्यूक्लियस के अंदर, तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। बेसिकली है क्या, डीएनए है जो रैप्ड हो रखा है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, तब वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। ठीक है। अब अगर हम देखें कि जीन्स क्या हैं, सो डीएनए आपको पता चल गया। डीएनए क्या है, जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो कंडेंस फॉर्म है और किसके ऊपर लपेटा हुआ है, हिस्टोन के ऊपर। सो वो कहाँ प्रेजेंट है, तब वो कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है। अब जीन्स क्या है, बेसिकली जो डीएनए है उसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं। कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिनको एक्सप्रेस करने वालों को एक्सॉन कहते हैं। एक्सप्रेस किसके फॉर्म में करेंगे, आरएनए के फॉर्म में, ताकि वो प्रोटीन बना सकें, यानी किसी चीज़ को बना सकें, कोड कर सकें किसी भी करेक्टर के लिए। और कुछ होते हैं जो नहीं करते। तो जो कोड करते हैं बेसिकली वो फंक्शनल सेगमेंट हो गया, यानी कुछ बना रहे हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे जीन्स। तो ऑल जीन्स कम इन पेयर, सारे जीन्स क्या होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं। सो जो बना रहा है, जो नहीं बना रहा बेसिकली उसका क्या रोल है, आप ये बोलोगे, क्योंकि ये तो बना रहा है, वो तो हो गया जीन, यानी फंक्शनल सेगमेंट हो गया, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो हो गया एक्सॉन, जो आरएनए के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में आ रहा है, कोड कर रहा है स्पेसिफिक करेक्टर को। जो भी आपके करेक्टर हैं, चाहे वो आपका हेयर का कलर हो, चाहे आपका आइज़ का कलर हो, चाहे आपका बॉडी का हाइट हो, कुछ भी हो, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, वो है जीन। सो जीन क्या होती है, पेयर के फॉर्म में आती है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पर कुछ नॉन कोडिंग होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, उनका क्या रोल है, वो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, उनका रोल वहाँ पर आता है। सो वन जीन इन ए पेयर इज कॉल्ड एलील। एक जीन एक पेयर के फॉर्म में होती है, जिसको हम बोलते हैं एलील। जैसे मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, आपको पता है कि एक आधे क्रोमोसोम हमें मदर से मिलते हैं और आधे फादर से मिलते हैं। अब यहाँ पर मान लो हम हाइट की बात करें, तो हाइट मान लो टॉलनेस और ड्वार्फनेस दो तरह का होता है। तो एक हो गया कैपिटल टी जो डोमिनेंट हो गया, एक हो गया स्मॉल टी जो कि रिसेसिव हो गया। तो जीन किसके लिए है, हाइट के लिए। तो उसकी दो फॉर्म हो गई, एक हो गई डोमिनेंट और एक हो गई रिसेसिव। तो ये कंडीशन हो गई हेट्रोजाइगस। ठीक है। और मान लो ये वाली कंडीशन है कैपिटल टी, तो ये हो गई होमोजाइगस, और ये हो गई तो ये भी होमोजाइगस प्लस रिसेसिव, ये डोमिनेंट और ये हेट्रोजाइगस। सो जीन क्या है, टू एलिलिक फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं, यानी ऑल जीन्स कम इन पेयर। मान लो जीन क्या थी, हाइट के लिए थी, जीन क्या था, हाइट थी, हाइट के लिए थी, और उसके दो एलिलिक फॉर्म क्या हो गए, यानी दो टाइप कैसे हो गए, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है। मान लो आपके कलर के लिए है कोई जीन, तो यहाँ पर कैपिटल बी हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है। कैपिटल बी मतलब ब्लैक कलर, स्मॉल बी मतलब ब्राउन कलर। सो एक जीन के दो एलिलिक फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। अब लोकस क्या है, लोकस वो पोजीशन है एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए क्रोमोसोम दैट कंटेन ए जीन, जहाँ पर की जीन प्रेजेंट है। मतलब ये है, यहाँ पर ये हाइट की जीन प्रेजेंट है, तो ये स्पेसिफिक लोकेशन हो गई। मान लो यहाँ पर आपके कलर की है, तो ये उसके लिए स्पेसिफिक लोकेशन हो गई। तो वो लोकेशन जहाँ पर वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है वो कहलाती है लोकस या लोकाई। ठीक है। सो क्रोमोसोम पे जहाँ पर स्पेसिफिक जगह पे वो जीन प्रेजेंट है वो लोकाई कहलाती है। अब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्रोमोसोम कब होते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली है क्या, उसके अंदर डीएनए है जो कि रैप्ड है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ताकि वो जब कंडेंस हो जाता है तब आपको वो क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखता है। और डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है वो गया जीन। अब वो फंक्शनल सेगमेंट कैसे है, वो भी आपके करेक्टर को एक्सप्रेस कराता है। और जीन की जो दो फॉर्म है वो क्या है, उसकी एलिलिक फॉर्म है, वो डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट भी हो सकती हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी हो सकती है, और दोनों रिसेसिव भी हो सकती हैं। सो ये बेसिकली दो फॉर्म है, पर कई बार ज़्यादा फॉर्म भी होती हैं। जैसे ब्लड ग्रुप के अंदर आप देखते हो कि मल्टीपल एलिलिक फॉर्म है, वहाँ पर जीन क्या है, आई। सो जीन आई की
जो एलिलिक फॉर्म है वो क्या है, IA, IB, स्मॉल आई। तो 3 फॉर्म में आप उसको देखते हो, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म। पर जीन क्या है, आई, तो उसके ये डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। तो इसलिए जीन के 2 एलिलिक फॉर्म हम देखे हर करेक्टर के लिए, पर यहाँ पर क्या हुआ, 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर DNA क्योंकि साइज़ में बहुत बड़ा है, उसको वहाँ पे फिट होना है, तो वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है, कितना बड़ा है, 2.2 मीटर। तब हम उसको, जब कंडेंस फॉर्म में जाता है, तब हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। उसका जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कराता है, किसी भी करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कहलाता है जीन। और जीन 2 फॉर्म में होता है, एक दोनों डोमिनेंट भी हो सकती हैं, दोनों रेसेसिव भी हो सकते हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव भी हो सकती है। जिस जगह पर वो जीन प्रेजेंट होती है वो उसका लोकस कहलाता है। ठीक है, बेसिकली 2 एलिलिक फॉर्म हो गई, यानी 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। तो हम ये हाइट के लिए बोल रहे हैं, तो कैपिटल T स्मॉल t, यानी 2 एलिलिक फॉर्म है किसकी जीन के लिए, हाइट के लिए। कलर की बात करेंगे, ब्लैक और ब्राउन कलर हेयर का है अगर, तो ये 2 एलिलिक फॉर्म हो जाएंगी, कैपिटल B स्मॉल b। और करेक्टर क्या है, जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पर ये प्रेजेंट होती है वो कहलाता है लोकस। सो मल्टीपल एलिलिक फॉर्म किसके हैं जीन की, वो आप ब्लड ग्रुप में पढ़ते हो, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो आपको समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम क्या है, DNA क्या है, जीन क्या है, एलील्स क्या है, लोकाई क्या है। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।